अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो ना, तो ये वीडियो पूरा देख लो, आपको समझ आ जाए कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना कैसे है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एक ऐसा ट्रेडर हूं जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के बाद भी आज पूरी तरीके से ज़ीरो हूं, ज़ीरो नॉलेज। मैं एक भी ट्रेड मेरा अब सही नहीं होता। एक टाइम था कि जब मैं 10 ट्रेड लेता तो 10 में से सिर्फ एक गलत होता, बाकी 9 ट्रेड मेरे सही होते थे। मैं जो भी प्रेडिक्शन करता था जीरो हीरो, मतलब मैं, आप यकीन नहीं करोगे, मैं जीरो हीरो में मास्टर था। मास्टर मतलब मेरे को पता था कि ये एग्जैक्ट कहाँ तक इसका प्रीमियम जाएगा। लेकिन आज मेरे को ट्रेडिंग का कुछ भी नहीं आता। ऐसा क्यों? यही चीज़ मैं आपको बताने आया हूँ। अगर आप यही चीज़ जान लोगे ना, तो भाई आज आप सक्सेसफुल ट्रेडर की जर्नी देख रहे होगे, पढ़ रहे होगे, सुन रहे होगे। लेकिन अगर इस गलती को समझ गए और इस गलती को सुधार लिए, तो आपकी जर्नी लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे, बताएंगे। तो क्या है वो गलती, चलो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी रात के बज रहे 1:30, मैं सोया हुआ था लेकिन मेरे को नींद नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि मैं जस्ट 2 महीना पहले मैं दिन का 15,000 30,000 रुपये कमा रहा था सिर्फ एक ट्रेड में, और मार्केट क्लोज कर देता था। बहुत अच्छा मेरा जर्नी जा रहा था। फिर एक दिक्कत आई। दिक्कत क्या आई मैं आपको बताता हूँ। वो दिक्कत के आने के बाद मेरा हाल अभी 2 महीने से ऐसा है कि लोगों को मेरे को पैसा देना है। लोग बार बार फ़ोन करते हैं। मेरा बैंक अकाउंट जो है माइनस में है। मेरा बैंक अकाउंट लगभग बंद हो गया। मैं कोई भी अकाउंट यूज़ नहीं कर रहा हूँ। कोई भी अकाउंट यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मैं अभी 12,000 की नौकरी कर रहा हूँ। अब आप सोच रहे हो कि भाई इतना 2 महीने में इतना कैसे गिर गया? अभी 2 महीना पहले तो 30,000 रुपये आप दिन का कमा रहे हो, बोल रहा हूँ। तो यही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो हुआ क्या, मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया 1.5 साल पहले। आज से मेरे को डेट भी याद है, 2024 11 अप्रैल को मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नहीं किया, जो सब लोग करते हैं, मैं कभी किसी भी यूट्यूब में जाके नहीं देखा कि ट्रेड कैसे करते हैं, ट्रेडिंग क्या है, क्या लॉजिक, क्या स्ट्रेटजी, टिप्स, ये सब के चक्कर में मैं कभी भी नहीं पड़ा। मेरे एक दोस्त थे जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज था ट्रेडिंग के बारे में, और मेरे को ट्रेडिंग करना था बचपन से, जब से मैं 12वीं क्लास में था। ठीक है, जब मैं फर्स्ट ईयर में गया तब मैंने एक शेर खान का ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, लेकिन वो पड़ा रहा क्योंकि मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं थे। अब मेरे पास पैसे थे लेकिन मेरे पास नॉलेज नहीं था। नॉलेज ऐसा कि एफ मतलब जो होता है ना, एफ ट्रेडिंग होता कैसे, ऑप्शन ट्रेडिंग होता कैसे। मैं शेयर्स में पैसे लगा रहा था लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में मैं जानते नहीं था। बहुत सुनता था कि ये 5 रुपये का प्रीमियम 20 रुपये का, 30 रुपये का। तो भाई मैं सोचता था ऐसे कौन से प्रीमियम है। तो मैं क्या करता था कि शेयर्स ढूंढता था जिसका 30 पैसा 20 पैसा, और उसमें इन्वेस्ट कर देता था और वेट कर देता था कि इसमें ये 30 रुपये का प्रीमियम भाई जाएगा, शेयर्स जाएगा, 100 रुपये 150 रुपये अच्छा पैसा कमाऊँगा। ऐसे तैसे मेरा 2 साल चले गया। फिर मेरा एक दोस्त मिला, वो मेरे को बताया कि मैं लॉकडाउन के टाइम ट्रेडिंग करता था, मेरे को आता है कैसे करते हैं। तो उसने मेरे को बताया कॉल और पुट होता है, मतलब ऊपर जाता है उसको हम कॉल बोलते हैं, जो नीचे के लिए हम ट्रेड लेते हैं उसको पुट बोलते हैं। प्रीमियम नहीं पता था, खाली चार्ट दिखता था। लेकिन उसके लिए मेरे को बताया कि एक अलग से एक्टिव अकाउंट को एक्टिव करना पड़ता है, एफ को एक्टिव करना पड़ता है। फिर मैंने एक्टिव किया। एक्टिव करने के बाद हमने पहला ट्रेड लिया, 5,000 रुपये ऐड किए। पहला ट्रेड लिया, पहला ही दिन हम लोग को 2,000 रुपये का लॉस दिख रहा था। हमने उसको होल्ड किया। दूसरे दिन हमने उसको एग्ज़िट किया 2,000 के प्रॉफिट में। अच्छा था हमारे लिए। उनके पास एक स्ट्रेटेजी था, भाई के पास, जिनके पास मैं गया था, तो इस पर हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन वो कुछ दिन काम किया, उसके बाद नहीं किया। लेकिन हम फिर भी कभी किसी यूट्यूब चैनल में जाके नहीं देखे। हम सीखते रहे, चार्ट को दिखते रहे, कैंडल्स को पढ़ते रहे, कैंडल्स क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, कहाँ पे बनता है, तो क्या होता है, क्या, मतलब सीखते रहे, खुद से सीखते रहे, सीखते रहे, सीखते रहे। और 1 साल के अंदर हमें बहुत कुछ सीखने को मिल गया। हम एक्सपायरी नहीं जानते थे, प्रीमियम
हमें ट्रेडिंग जो प्रीमियम में होता है ये भी नहीं जानते थे, हम बस इंडेक्स को देखते थे, वहीं से हम लोग ले लेते थे और हमें प्रॉफिट लॉस भी नहीं प्रॉफिट लॉस बस दिखता था, प्रीमियम हमको देखना ही नहीं आता था, खाली चार्ट को देख के हम ट्रेड करते थे, इंडेक्स के चार्ट को। तो ऐसा चलता रहा, सब ठीक ठाक था। अब एक दौर आया जब हमें प्रीमियम के बारे में पता चल गया, एक्सपायरी के बारे में पता चल गया, A to Z मार्केट के बारे में सब पता चल गया कि एक्सपायरी होता है, वीकली एक्सपायरी होता है। उस टाइम वीकली एक्सपायरी होता था। अब उस वीकली एक्सपायरी के टाइम हमें एक बार जीरो हीरो लग गया। अब हमें लालच आ गया, अब हम अपना जो स्ट्रेटेजी था पुराना उसको भूल गए। अब वो बाद में फिर उसको ट्राई भी किया, वो स्ट्रेटेजी अब काम नहीं कर रहा था। अब हम एक साल में बहुत कुछ सीख गए थे, कैंडल्स देख के समझ आता था मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब हमारा एक्यूरेसी ऑटोमेटिक बढ़ गया, एक साल में हमारा एक्यूरेसी बहुत बढ़िया हो गया। हम 10 में से हमारा एक ट्रेड ही गलत होता था, बाकी सब सही होता था, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या होता था, जो एक ट्रेड होता था ना उसमें हम लोग लॉस कर बैठते थे। और लॉस कैसे करते थे, दिन भर हम ट्रेड करते रहते थे, दिन भर ट्रेड करते थे। और एक लॉस होते ही हमारा जो माइंडसेट है वो ख़राब हो जाता था कि अरे भाई ये लॉस कैसे दिखा दे। तो फिर हम ईगो में मार्केट से लड़ने लग जाते थे। और आपको कितना भी अच्छा ट्रेडिंग करते हो, अगर आप मार्केट से लड़ोगे तो फिर कभी जीतोगे नहीं। तो हम लोग का हाल होता था वही, सुबह तो हम ग्रीन में रहते थे डेली, एंड देन लॉस में चले जाते थे। ट्रेडिंग आता था लेकिन खुद पे कंट्रोल नहीं था। खुद पे कंट्रोल नहीं होने के कारण हम लॉस करने लग गए, ठीक है। उसके बाद हमने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया और हम डेली प्रॉफिट करने लग गए। लेकिन एक ऐसा दिन आता जिस दिन हम लोग का पूरा लॉस हो जाता। जैसे मार्केट कई दिन होता ना कि ट्रैप करता है, तो जिस दिन मार्केट ट्रैप करता उस दिन हम लोग का पूरा कैपिटल ख़त्म हो जाता, क्योंकि हमको रुकना नहीं आता था। प्रॉफिट में तो रुक जाते थे, हाँ भैया इतना प्रॉफिट है चलो क्लोज कर देते हैं, लेकिन लॉस वाले दिन हम नहीं रुक पाते थे, क्योंकि हम लॉस एक्सेप्ट कर नहीं पाते थे, ठीक है। लेकिन इतना तो था कि हमें ट्रेडिंग आता था। हम 10 दिन में से 9 दिन प्रॉफिट में रहते थे, किसी एक दिन लॉस होता और उसी दिन पूरा कैपिटल ख़त्म हो जाता। लेकिन हमने कभी बड़ा कैपिटल नहीं डाला, छोटा ही कैपिटल डाला, सीखते रहे, ज़्यादा कमाने की कोशिश नहीं की, सीखते रहे। एक साल के बाद हम लोग केवल 80,000 रुपये के लॉस में थे। उसके बाद हम अब कमाने का सोचने लगे कि भाई हम सीख गए हैं, अब हमें पैसा कमा लेना चाहिए। हमने पैसा कमाने का सोचा और फिर ट्रेडिंग स्टार्ट किया पैसे कमाने के लिए। तो वही होता था, बड़ा पैसा डाले, 1 लाख रुपए डाले एक बार कि भाई 1,000 रुपये कमाते 10,000 में एक ट्रेड में, तो हम 1 लाख डालते 10,000 कमाएंगे एक ट्रेड में, मार्केट क्लोज कर देंगे। पहला दिन 10,000 कमाए, मार्केट क्लोज कर दिए। दूसरा दिन मार्केट 10,000 का लॉस दिखा, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाए। और दूसरे दिन हमारा जो 1 लाख का कैपिटल था वो ख़त्म हो गया। फिर अब 1 लाख के कैपिटल में ट्रेड करने वाला आदमी 10-20 हज़ार के कैपिटल में ट्रेड नहीं कर सकता। तो कुछ दिन गैप रहा, फिर 10,000 से स्टार्ट किए, अच्छा ट्रेड चला, ठीक है। उस 10,000 के ट्रेड को हम लोग 40,000 तक लेके गए। 40,000 ले जाने के बाद एक दिन लॉस वाला डे के दिन पूरा लॉस हो गया। फिर हमने गैप किया, फिर से हमने 1 लाख रुपये डाला। 1 लाख रुपये डालने के बाद वो भी ज़्यादा दिन नहीं चला, 2 से 3 दिन में फिर वो वाइप आउट हो गया। क्योंकि हमारे माइंडसेट को ऐसी चीज़ हमेशा याद रखना, हमारे माइंडसेट को आदत नहीं होता कि बड़े कैपिटल से ट्रेड करें। इसीलिए छोटे कैपिटल को धीरे धीरे करके इंक्रीज़ करें, क्वांटिटी को धीरे धीरे करके इंक्रीज़ करें। अचानक से इंक्रीज़ करेंगे तो आपका लॉस ही होगा। अचानक से कैपिटल मत बढ़ाओ, अचानक से क्वान्टिटी मत बढ़ाओ, क्वान्टिटी फिक्स रखो, क्वान्टिटी धीरे धीरे करके बढ़ाओ, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आगे काम आएगा। उसके बाद अब हम लोग गैप लिए। फिर मैंने देखा कि मैं भैया प्रॉफिट में रहता हूँ, डेली प्रॉफिट में रहता हूँ। सुबह 12 बजे से पहले मेरा पहला ट्रेड में मैं पहला और दूसरा ट्रेड में प्रॉफिट में रहता। दूसरे के बाद जो मैं ट्रेड करता, जब मार्केट ट्रैप हो जाता उस टाइम मेरा लॉस होना स्टार्ट होता। फिर रिकवर भी करता मैं उसको, पूरा जितना लॉस हुआ रहता उसको रिकवर करता, फिर एंड देन आखिरी में फिर लॉस कर देता। अब ऐसा हो रहा था, हफ्ते भर प्रॉफिट, एक दिन में लॉस, हफ्ते भर प्रॉफिट, एक दिन में लॉस, ये चीज़ सिलसिला चलता रहा। फिर मेरा कैपिटल वाइप आउट हो गया। फिर अब हमारे जो सेविंग्स थे वो ख़त्म होने लगे। अब हमने लोन लिए इधर से उधर से। अब लोन तो ले लिए, कोई दिक्कत नहीं था, लोन में सिविल अच्छा था, लोन मिला।
20,000 उठाया, 30,000 उठाया, 50,000 उठाया, अब करते गए, लेकिन एक दिन में लॉस हो जाता। हफ्ते भर प्रॉफिट, एक दिन में लॉस, हफ्ते भर प्रॉफिट, एक दिन में लॉस। ये सिलसिला चलते चलते 4.5 लाख रुपए का लॉस हो गया 1.5 साल के अंदर। ठीक है, अब हम इस टाइम भी हम लोग को ट्रेडिंग आ रहा है अच्छा से, बस एक दिन का कंट्रोल हमको चाहिए। एक दिन हम कंट्रोल कर लेंगे तो फिर हम लोग को प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, लेकिन वो एक दिन हम कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं। फिर एक दिन कैपिटल वाइप आउट हुआ। अब मेरे पास ना कोई लोन ले सकता था, ना किसी से मांग सकता था। अब फंसे हुए थे। बड़े मुश्किल से मैंने पैसा जुगाड़ किया 50,000 रुपये, लेकिन इस टाइम तक मेरे को लोगों को पैसा भी देना है, बहुत लोगों को पैसा देना था। तो डेली कॉल्स आते थे जिससे मेरे माइंड में प्रेशर पड़ता था। ठीक है, प्रेशर पड़ता था जिससे हमें ओवर ट्रेड का मन करता था, लेकिन मैंने एक संकल्प लिया कि भाई मैं ओवर ट्रेड नहीं करूँगा, डिसिप्लिन फॉलो करूँगा, धीरे से मेरा सारे कर्जे क्लियर ऑटोमेटिक हो जाएंगे, कुछ ज़्यादा बड़ा कर्जा है नहीं। अब मैंने स्टार्ट किया, एक स्ट्रेटेजी अपनाया, उसमें काम किया। पहला दिन प्रॉफिट, दूसरा दिन प्रॉफिट, तीसरा दिन प्रॉफिट, चौथा दिन प्रॉफिट, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां प्रॉफिट करने लग गया। 50,000 का जुगाड़ किया था, 30,000 मैं मैनेज कर रहा था, 20,000 से ट्रेडिंग कर रहा था। 20,000 से ट्रेडिंग करते करते मैं जो है उसको 50,000 फिर बना लिया। अब मेरे को फिर से किस्त देने का टाइम आया। अब मेरे को 10,000 का एक जन को किस्त देना था। अब उस दिन मेरा 5, मैं सोचा कि भाई आज 5,000 अगर आ जाता प्रॉफिट तो 5,000 कैपिटल में से कम होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस दिन मेरा हो गया 5,000 का लॉस, जिसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को किसी को देना था। तो मैं फिर से ट्रेड किया, प्रोसेस फॉलो नहीं किया और उस दिन मेरा पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया। कैपिटल वाइप आउट हुआ, फिर गैप लिया, लेकिन उस टाइम में बहुत लंबा टिका था, अच्छा खासा लंबा टिका था। क्वांटिटी फिक्स रखा था, क्वांटिटी फिक्स रखा हुआ था। मैं 2 लॉट से करता था, 150 क्वांटिटी से फिक्स रखा था। चलता था डेली का 4,000, 4,000, 4,000, 3,000, 4,000, 3,000, 4,000 ऐसा प्रॉफिट आ रहा था। उसमें सबसे सक्सेसफुल डे ये बता देता हूँ मैं कि उस ट्रेडिंग जर्नी में मेरा 2 दिन मैंने लॉस भी बुक किया था, वो भी एकदम कम लॉस, जितना मैं प्रॉफिट करूँ उसी के आसपास, मतलब 4,000, 5,000 में जो है प्रॉफिट करूँ, तो लॉस भी मैं 3,500 और 2,500 का लॉस किया था 2 दिन। ठीक है, गैप के कंटिन्यू 2 दिन ही। तो ये अच्छा चीज़ था कि मैंने लॉस वाले डे भी कंट्रोल किया खुद को, लेकिन प्रेशर आया लोन का और मैं उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाया और मैं फिर उस दिन मार्केट से चिढ़ गया कि भाई मेरे को लोन पटाना है और तू आज मेरे को लॉस दे रहा है, ये लॉस तो मैं एक्सेप्ट करूँगा नहीं, मेरे को प्रॉफिट ही चाहिए। मैं मार्केट से लड़ गया। मार्केट से लड़ने के बाद मेरा कैपिटल हो गया 0, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अब फिर मेरे पास कुछ नहीं था, पैसा नहीं था, ना कोई अरेंजमेंट था, ना कोई जुगाड़ था, कुछ नहीं था। मैं जो आखिरी ऑप्शन था मैं वो भी लॉस कर बैठा। ठीक है, किसी दोस्त से मंगा हुआ था 50,000 रुपये किसी और काम के लिए, अब वो भी चले गया। अब उसके बाद बड़े मुश्किल से लगभग 20 दिन बाद मेरे पास 15,000 रुपये आया। अब इस बीच मैं मेरा सिविल ख़त्म हो चुका था, सब कुछ बाउंस करा चुका था। जो मेरा जो लोन्स थे, पहले भी मेरे ट्रेडिंग के लोन्स नहीं है, पहले भी कुछ लोन्स थे, तो मैं फुल टाइम ट्रेडर बन गया। मेरे पास पैसा आ नहीं रहे थे, पैसा सिर्फ जा रहे थे, तो जिसके कारण मेरे लोन्स और बढ़ते गए। अब वो सब बाउंस पड़े हुए थे, उसका प्रेशर मेरे माइंड पे अलग था। तो मेरे पास एक दिन 15,000 का जुगाड़ हुआ। वो 15,000 से मैंने ट्रेडिंग किया और उससे मैंने बहुत अपने लाइफ का सबसे बेस्ट ट्रेडिंग किया। कंटिन्यू 1 महीने तक मैंने उससे ट्रेडिंग किया और उस कैपिटल को 1,65,000 रुपये बनाया। 15,000 के कैपिटल को 1,65,000 मैंने बनाया। अब टाइम था विड्रॉ का, लेकिन मेरा विड्रॉ करने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि अब मुझे मज़ा आ रहा था उसमें ट्रेड करने में। मैं पहले 1 लॉट से स्टार्ट किया, 1 से 2 लॉट किया, 2 से 3 लॉट किया, 3 से 4 लॉट, मतलब 300 क्वांटिटी, 300 से 600 क्वांटिटी और 600 से 900 क्वांटिटी तक मैं पहुंच गया था। अब मेरा एक दिन का प्रॉफिट हो रहा था 20,000, 25,000, 20,000, 25,000। यहाँ तक सब कुछ ठीक जा रहा था। फिर एक दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी था। मैं सोचा कि आज थोड़ा सा जीरो कर लूँ तो मैं एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना लूँगा, जिससे मेरे बहुत सारे कर्जे क्लियर हो जाएंगे।
अब महीने भर का मेरा जो खुद पे कंट्रोल था, महीने भर का जो मेहनत था, मेरा माइंड जो सही था, सब कुछ सही था। अब उस दिन मेरा 18,000 का प्रॉफिट हो चुका था, लेकिन मैं उस दिन चाह रहा था कि कम से कम 2 लाख रुपए आए, जिससे कि मेरे ऊपर जितने भी टेंशन उसको ख़त्म करूं, और ये जो मेरा कैपिटल है 1 लाख का 65,000 70,000 का, वो कम मत हो और बढ़ते रहे। ये सोच के मैंने जीरो किया, और उस दिन मेरा वो जो 18,000 का प्रॉफिट था वो लॉस में कन्वर्ट हुआ, और जैसे वो लॉस में कन्वर्ट हुआ मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, और मैं ओवरऑल उस दिन 65,000 रुपये का लॉस कर बैठा। 65,000 का लॉस किया, कोई दिक्कत नहीं, 1 लाख रुपए मेरे पास बचा था। मैंने ट्रेड स्टार्ट किया फिर से दूसरे दिन। उस दिन मैं 20,000 रुपये का प्रॉफिट किया, लेकिन दूसरे दिन वाला जो मेरा 65,000 था वो मुझे याद आ गया, जिसके कारण मैंने और ट्रेड किया, और वो जो 20,000 था वो लॉस के होकर कन्वर्ट हो गया 35,000 के लॉस में। 20,000 प्रॉफिट भी चले गया और 35,000 के लॉस में भी आ गया। अब मेरा कैपिटल लगभग 60-65,000 के आसपास था। अब 1,65,000 से ट्रेड करने वाला आदमी 60,000 के कैपिटल से ट्रेड करता है तो नहीं होता। कभी भी आप बड़े पैसे से ट्रेड कर रहे हो तो भाई एक चीज़ याद रखना कि बड़े पैसे ट्रेड कर रहे हो, उसमें से अच्छा खासा अमाउंट लॉस हो गया तो अभी ट्रेडिंग बंद कर दो, क्योंकि अब बड़े कैपिटल की हो 1.5 लाख से तो फिर 50,000 आपको छोटा अमाउंट लगेगा। तो आप कुछ टाइम गैप ले लो ट्रेडिंग से, नहीं तो वो भी पैसा आपका डूब जाएगा। ठीक है, तो फिर हमारा वो 60,000 हमको कुछ नहीं लग रहा था। दूसरे दिन हमने ट्रेड स्टार्ट किया, दूसरे दिन हमें फिर 20,000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन हमको फिर से पुराना लॉस याद आया। वो 20,000 को फिर से हमने लॉस कर दिया। रिटर्न बहुत अच्छा निकाल रहा था, 60,000 के कैपिटल से भी हम लोग 20,000 रुपये निकाल रहे हैं, लेकिन वही पिछले लॉस याद है हमें अभी भी। तो इसके चक्कर में और ट्रेड करते और फिर ज़ीरो हो जाता। ऐसे करते करते जो हमारा 15,000 का हमने 1,65,000-75,000 तक बनाया था वो पूरा ज़ीरो हो गया। अब महीना भी ख़त्म, अब लोगों को पैसा भी देना है, और हमारा जो प्रॉफिट था जिसकी वजह से हमें कॉन्फिडेंस था वो कैपिटल भी ख़त्म। अब हमारे लिए सारे रास्ते बंद, टेंशन पे टेंशन, रास्ते बंद। फिर मेरे दोस्त और मैंने एक रिस्क लिया, और वो अपने मुश्किल से अपने आईडी से 75,000 रुपये का लोन निकाला। जस्ट तीसरे दिन उसने लोन निकाला, लेकिन उससे पहले हमने बहुत हाथ पैर मारे इधर उधर। मैंने सबको बता दिया कि भाई मैं ट्रेडिंग में ऐसा किया हूँ, ट्रेडिंग में बहुत अच्छा ट्रेड करता हूँ, मैं बहुत अच्छा ट्रेड करता हूँ। मैं प्रूफ दिखाया कि देख मेरा एक दिन का प्रॉफिट 30,000, 20,000, 25,000, 10,000, 7,000 ऐसे कंटिन्यू 30 दिन तक आया है। देख ले भाई, तू बढ़िया रिटर्न निकाल रहा हूँ, तो पैसा दे दे। किसी के पास पैसा तो नहीं मिला, लेकिन इस चक्कर में मैं अपने आप को रिवील कर दिया कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, और लोगों को दिखा भी दिया कि मैं इतना प्रॉफिट कर रहा हूँ। उसके बाद से हमने लोन लिया, कोई पैसा नहीं दिया, फिर हमने लोन लिया जैसे तैसे करके, और उसे ट्रेडिंग स्टार्ट किया। लेकिन हमारे ऊपर 1,65,000 का जो लॉस है वो माइंड में था, प्रेशर था, प्लस लोगों को देना था, तो उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए, और उस 75,000 का जो हमने लोन लिया 3 दिन में फिनिश। उस 3 दिन में भी हम लोग डेली प्रॉफिट में थे। 20,000 का प्रॉफिट किया पहला दिन, लेकिन फिर ट्रेड किए। दूसरे दिन भी 20,000 का प्रॉफिट किया, फिर ट्रेड किए। तीसरे दिन भी 20,000 का प्रॉफिट किए। कम छोटे से छोटे अमाउंट में हम लोग 20,000 का प्रॉफिट करते, लेकिन वही जो लॉस था उसको नहीं भूल पाए, और पूरा लॉस कर बैठे प्रॉफिट को भी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा ट्रेडिंग गलत नहीं है, मैं डेली प्रॉफिट कर रहा हूँ, छोटे कैपिटल से भी बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे गड़बड़ करते जा रहा था। मैं अपना रिस्क बढ़ाते जा रहा था। मैं शुरू में क्वांटिटी बढ़ाता था, मतलब क्वांटिटी के हिसाब से 20 पॉइंट लेता था, 20 से 25, 20 से 25, 20 से 25, ठीक है। उसके बाद जैसे मेरा एंडिंग में बताया ना कि मैंने लोन लिया, फिर उस टाइम में बड़े पॉइंट्स लेने स्टार्ट कर दिए थे, 30 पॉइंट, 35 पॉइंट, 30 पॉइंट, 35 पॉइंट। लेकिन ट्रेड फिर भी मेरा सही हो रहा था, मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया था, इतना अच्छा मेरा माइंड सेटअप वहाँ कनेक्ट हो गया था मार्केट से, कि मेरे को मार्केट में ट्रेड बनते ही दिख जा रहा था, अच्छे से कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जो लालच रहता था, मार्केट में कितना 1 से 2 ट्रेड बनता है, उसके बाद सिर्फ मार्केट ट्रैप करता है, ठीक है। तो जो ट्रेड बनता तो हर ट्रेड को हमने कैप्चर किया, हर ट्रेड से हमने प्रॉफिट बनाया, लेकिन उसके बाद ट्रैप वाले टाइम में हमने पूरा पैसा गंवाया था। अब वो हो गया। उसके बाद अभी तक मेरे को कुछ भी समझ नहीं आता कि मैं कैसे पहले ट्रेडिंग करता था और अभी कौन सा ट्रेडिंग करता हूँ। अभी मैं जितने ट्रेडिंग करता हूँ मेरे सभी के सभी ट्रेड गलत होते हैं। 10 में से 9 ट्रेड मेरे गलत होते हैं। पहले ऐसा था 10 ट्रेड अगर मैं लूँ तो 9 सही और 1 गलत होता था। आज उल्टा है,
10 ट्रेड मैं लूँगा तो मुश्किल से गलती से कोई एक ही सही हो रहा है, बाकी सब गलत हो रहा है। माइंडसेट पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। समझ नहीं आता मैं पहले कैसे ट्रेड कर रहा था, आज कैसे ट्रेड करूँ। अब ऐसा हुआ क्यों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। यही चीज़ है मेन, इसको गौर से सुनेगा। ये जो गलतियाँ था वो तो आप सुन ले, अब मेन गलती आप सुनना। आप इतने बड़े जर्नी जो मैंने बताया उसमें आपको इतना तो समझ आ गया हो कि भैया मैं ट्रेडिंग बहुत अच्छा कर रहा था, मुझे अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बदलने की कोई ज़रूरत नहीं था, मुझे बस खुद पे कंट्रोल करना था, ठीक है, प्रोसेस को फॉलो करना था। लेकिन मैं क्या किया पता है आपको, यूट्यूब पे वीडियोस देखना स्टार्ट कर दिया जिसमें छोटे कैपिटल से अच्छा 50-50 60 पर एक ट्रेडर था जो कैप्चर कर रहा था, जिसको देख के मैं उसको कॉपी करने स्टार्ट किया। उसके बाद जब से उसको कॉपी करने स्टार्ट किया मैं अपना पूरा स्ट्रेटेजी भूल गया, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं कौन सी स्ट्रेटेजी से काम करता था, ठीक है। एक चीज़ होता है कि नज़र लगना भी एक सही चीज़ है, कभी भी किसी को मत बताओ। मैं अपने दोस्तों को बताया, उस टाइम से मेरा माइंडसेट सही से काम नहीं कर रहा था, मतलब मैं जो भी ट्रेड देख रहा था समझ नहीं आता। उसके बाद मैं ट्रेडिंग सीखने यूट्यूब में चले गया। अब जो मेरा दिमाग में थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजी में लोचा था, और उसके बाद मैं दूसरे का स्ट्रेटेजी अपना लिया, दोनों में केमिकल लोचा हो गया, और मैं ना अपना स्ट्रेटेजी याद रख पाया ना सामने वाला का स्ट्रेटेजी सीख पाया। मैं पूरी तरीके से जीरो हो गया। मैं सही बोल रहा हूँ, मेरे को पूरा जीरो नॉलेज है मार्केट में। नहीं समझ आता कि मार्केट कहाँ से रिटर्न होगा, नहीं समझ आता कि मार्केट कहाँ से ऊपर जाएगा, कहाँ तक जाएगा। लेकिन यही 2 महीना पहले मैं एक नज़र अगर देखता कैंडल्स के बिहेवियर का तो मैं बता देता था मेरे दोस्तों को भी, जो मेरे साथ, जो मेरे 2 दोस्त थे जो मेरे साथ ट्रेड करते थे, उनको मैं, मतलब एक मेरा दोस्त था, मेरा पार्टनर था, और एक को पता चला कहीं से, तो हम लोग के साथ आके ट्रेड करता था, और वो भी हम लोग के साथ अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहा था। वो आज भी मैं उसको बोल दूँ ना कि ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो अभी भी कहीं ना कहीं से पैसा जुगाड़ करके आ जाएगा, इतना भरोसा है, क्योंकि उसने देखा कि मैं किस लेवल में ट्रेडिंग करता था। एक नज़र देख के बता देता है कि भाई ये जो मार्केट यहाँ से उठेगा यहाँ तक जाएगा। उसको अभी फ़ोन कर दूँ ना, अभी आ जाएगा कि भाई यहाँ ट्रेडिंग स्टार्ट करने का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो इस कदर भरोसा करता है, क्यों कर रहा था, क्योंकि मैं अच्छा खासा रिटर्न निकाल रहा था और बहुत अच्छा ट्रेडर था मैं। लेकिन जैसे ही सबको बताया कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, और उसके बाद मेरा माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, और थोड़ा सा डिस्टर्ब होने के बाद मैं यूट्यूब में जाके सीखने लग गया कि भाई ट्रेडिंग होता कैसे है, स्ट्रेटेजी ये तो वो लमड़ा थेमड़ा सब सीखने के कोशिश में चले गया, और उसके चक्कर में अपना सब कुछ भूल गया हूँ। अब मैं कसम से बोल रहा हूँ, सही सच में बोल रहा हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं आता ट्रेडिंग के बारे में, कुछ भी नहीं समझ आता कि मार्केट कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, मतलब इस कदर ख़त्म हो चुका है। इसीलिए ये चीज़ हमेशा याद रखना कि कभी भी किसी से भी सीखने मत जाओ, अकेले सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहो। गलतियाँ सुधारो, आपकी स्ट्रेटेजी में गलती नहीं है, आपके इमोशन में, आपके कंट्रोल पावर में दिक्कत है, उसको सुधारो, ठीक है। सीखने यूट्यूब में बिल्कुल भी मत जाना, बस यही सलाह मैं आपको देना चाहूँगा, ठीक है। यही गलती है कि मैं दूसरे में सीखने चले गया और अपना सब स्ट्रेटेजी भूल गया और मैं पूरा ज़ीरो हो गया। अब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, आधी रात हुआ, मैं सोचा मैं कैसे भूल गया, मैं क्या हो गया, मुझे क्या हुआ कि मैं अपना स्ट्रेटेजी भूल गया। यही टेंशन में मैं जो है अभी रात को ट्रेडिंग सीखे देख रहा था अपने पुराने वीडियो से ये वो, तो मैं सोचा चलो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो यही है दोस्तों, कभी भी दूसरे के चक्कर में मत जाओ, खुद के दिमाग से सीखना स्टार्ट करो, कभी भी यूट्यूब से मत सीखो। मैं कभी भी ये नहीं बताता ट्रेडिंग में कि ट्रेडिंग आप कैसे करो, मैं हमेशा ये बताता हूँ कि कंट्रोल कैसे करो, ठीक है। स्ट्रेटेजी मैं नहीं बताता कि इस स्ट्रेटेजी से आप ट्रेड करो, मैं वीडियोस भी बनाता हूँ तो मैं ये बताता हूँ कि कौन सा प्रोसेस फॉलो करो, सिस्टम प्रोसेस मतलब क्वांटिटी, ये बताता हूँ। मैं कभी नहीं बताता कि इस स्ट्रेटेजी से काम करो, उस स्ट्रेटेजी से काम करो, नहीं। आपके पास स्ट्रेटेजी खुद का है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, देख रहे हो बार बार मार्केट को, तो आपके पास स्ट्रेटेजी यहाँ पे बस चुका है। बस आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, आपके रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने की ज़रूरत है, क्वांटिटी फिक्स करने की ज़रूरत है, धीरे धीरे इंक्रीज करने की ज़रूरत है। अचानक से पैसा लगाओ तो लॉस होगा, बस यही बताना चाह रहा था, ठीक है। अब और कुछ तो नहीं बताने को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।